ये मैटर के अंदर ना तो कोई कार्रवाई कर रहे, हमला किसने करा पूरा वीडियो के अंदर दिख रहा है कि कोई ये बोला कि मेरी शेरवानी पे हाथ लगाएगा। एमएसपी फाउंडेशन कहां से आया पैसा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इम्तियाज जलील पर जो औरंगाबाद बाजीपुर में 2 दिन पहले हमला हुआ था, कुछ दरिंदों ने उनके गाड़ी को फोड़ने और उन्हें मारने की कोशिश की थी। इस मामले के खिलाफ इम्तियाज जलील ने केस किया, लेकिन पुलिस की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा इम्तियाज जलील का कहना है। ऐसी दादागिरी के खिलाफ उन्होंने जो कहा इस वीडियो में सुन सकते। 2 दिन पहले हमारी पदयात्रा थी प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर, पूरी परमिशन ली गई थी। परमिशन के हिसाब से जो रूट था उसी रूट के ऊपर रैली जा रही थी। अचानक ये जो राशन चोर है करीम कुरैशी, वो और अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पर आकर हमारी जितने भी लोग थे उनके ऊपर हमला कर देता है। हथियार होते हैं उनके पास। वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, जिंसी पुलिस स्टेशन के पूरे एसपीआई और कांस्टेबल्स ये सब वहां पर मौजूद थे। ठीक है, ये मामला है तो पूरे जितने चैनल्स है, टीवी चैनल्स, जितने अखबार है हिंदुस्तान के, सबके फ्रंट पेज के ऊपर और हर चैनल ने हेडलाइन बनाया। आज ये महाशय जो है ये कोर्ट में गए एंटीसिपेटरी बेल मांगने के लिए। कोर्ट ने है तो आयोग से कहा कि हमको आपका से चाहिए। 5 बजे तक का टाइम दिया गया कि आप अपना से दे कि इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है करके। वो से आने से पहले ही जज साहब जो है करीम कुरैशी साहब थोड़ा सा और उनके लोगों को बेल ग्रांट कर देते हैं। अब जब बेल ग्रांट की गई तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एफआईआर जो जिंसी पुलिस स्टेशन की रैली का था उसके ताल्लुक से बताया गया। उनके सामने ये बताया ही नहीं गया कि बाद में एक्स एमपी इम्तियाज जलील की गाड़ी और उनके साथियों के ऊपर कैसा हमला उन्हीं के लोगों ने फिर से किया, जिसके पूरे विजुअल सारी दुनिया ने देखी है करके। तो ये मैटर के अंदर ना तो एफआईआर रजिस्टर कर रहे, ये मैटर के अंदर ना तो कोई कार्रवाई कर रहे, हमला किसने करा पूरा वीडियो के अंदर दिख रहा है, गुंडे कौन कौन थे खुला दिख रहा है। लेकिन सिटी चौक कहता है कि वो जिंसी का इंसिडेंट है, जिंसी कहता है कि ये तो हमारी हद नहीं है, ये तो सिटी चौक की हद है। तो अब हमने ये कहा है कि अगर हम यही हद की लड़ाई अगर लड़ते रहेंगे तो वो बंदे को तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। और जज साहब इतने मेहरबान कि उन्होंने अगली डेट जो दी है कि पुलिस का से कब आएगा, तो 17 तारीख की डेट दी है। तो जज साहब भी बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर इनको छूट दे दी जाए ये गुंडों को। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम दूसरे केस के अंदर जो लोग ओपनली नजर आ रहे हैं गाड़ियों के ऊपर हमला करते हुए, हमारे लोगों को मारते हुए, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या एक एफआईआर उनके ऊपर नहीं फटना चाहिए? हमने रिटर्न के अंदर पूरा कंप्लेन बना के दिए क्या क्या हुआ है करके, सीपी को दिए, डीसीपी को दिए, सिटी चौक को दिए, जिंसी को दिए, सबको दिए हमने। लेकिन क्या वजह है कि इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है? अब हमने ये तय किया है कि कल दोपहर में 3 बजे तक अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल दोपहर 3 बजे एक भव्य मोर्चा पुलिस के खिलाफ हम निकालेंगे। ये गुंडे मवालियां जो है ये पुलिस स्टेशन चलाते होंगे, उसमें इनके संबंध होंगे पुलिस स्टेशन से, क्योंकि राशन का धंधा इनका, गुटखे का धंधा इनका, जमीनें हड़प करने का धंधा इनका। पैसे के बल के ऊपर आप कुछ भी करेंगे। और एक लोक प्रतिनिधि उसकी गाड़ी के ऊपर ओपनली हमला होता है और उसके ऊपर कोई दखल नहीं ली जाएगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितने जल्दी एक्शन में आती या फिर मोर्चा हुआ तो इम्तियाज जलील को चाहने वालों की तादाद को संभाल पाएगी। राणे ने असदुद्दीन ओवैसी पर नाड़ी को लेकर गलत अल्फाज कहे थे, जिसका जवाब बहुत लोगों ने दिया। पर अब असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले इस वीडियो में सुन सकते। कि कोई ये बोला कि मेरी शेरवानी पे हाथ लगाएगा। देखो भाई साहब, याद रखो, छेड़खानी नहीं करना। तुम्हारा जो सियासी बाप अजीत पवार है ना, उसको जाके बोलो, सामने बैठो, बोलो मेरे 3 मिनट में गूंगा बना के भिजा देता हूं उसको। ये इस तरह के बातें नहीं करना।
अगली खबर एमएसपी यानी मर्जिया शानू पठान के मुतालिक है। एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता नाजिब मुल्ला ने इन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एमएसपी फाउंडेशन के पास इतना पैसा कहां से आ रहा। कोई काम और तब्दीली लाना चाहता है तो आता है एमएसपी फाउंडेशन। कहां से आया पैसा और ये कौन सा पैसा है? अल्लाह ने नवाजा है तो काम करे। वीडियो निकालने तक काम क्यों हो रहा है? मुझे आपको काम करने वाली अपनी बहन, अपनी भाभी, आपकी बेटी चाहिए या वीडियो में रील निकालने वाली बच्ची चाहिए? कौन चाहिए आपको? 15 साल से काम करने वाली भाभी, मुझे फक्र है कि नकाब के अंदर रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए, इस्लाम को मान के महापालिका में घंटे की चोट पे आवाज उठाती है। ये खौफ खत्म करना है कि नहीं? अभी उम्मीद है आपके पास भी